तो आपको रोज जुड़ना ही। चल तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रार्थना का बड़ा महत्व है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए जो योग है उसमें आज हम बात करेंगे। प्रथम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, प्रार्थना और पुरुषार्थ। प्रार्थना को जब आप हृदय से करते हैं तो फिर जो जीवन में आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होता है। तो विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी है? सबसे पहले तो उनके लिए ये ध्यान मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे के टॉप पर लगाएंगे, ध्यान मुद्रा। जब भी बच्चे बैठे पढ़ने के लिए या जब टीचर उन्हें पढ़ाते हो तब वो ध्यान मुद्रा में बैठे, ये पहली उंगली को अंगूठे के टॉप पर लगा दें और दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें। और जब भी आपको समय है तब आप ध्यान मुद्रा में बैठे। बच्चों सहित बच्चों, उनके पेरेंट्स भी, माता पिता भी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो उनको विशेष लाभ होता है। इससे क्या होता है? मेमोरी शार्प होती है, इससे याद शक्ति बढ़ती है। तो ये बच्चों को ध्यान मुद्रा में कम से कम 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक एक मुद्रा में बैठना चाहिए। तो ये ध्यान मुद्रा। उसके बाद प्रार्थना में पहले पवित्र शब्द ओम का उच्चारण किया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है ओम शब्द का उच्चारण। ओम शब्द को बोलने का भी एक समय है, उसको जनरली 20 सेकंड में बोला जाता है। पहले 4 सेकंड में श्वास को लिया जाता है, फिर 12 सेकंड में ओ को बोला जाता है, फिर लास्ट 4 सेकंड में मैं को बोला जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी घर पर हैं या मुझे देख के कर रहे हैं या उनके माता पिता उन्हें करवाना चाहते हैं तो वो शुरुआत जो है पवित्र शब्द ओम के उच्चारण से करें। कम से कम 3 बार, 5 बार या 11 बार बच्चों से ओम का उच्चारण करवाएं। तो इस तरह करेंगे, लंबी गहरी श्वास, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखों की पलकों को धीमे से बंद करके लंबी गहरी श्वास लेंगे। इस तरह पहले 4 सेकंड में लंबी गहरी सांस लें, फिर 12 सेकंड में ओ बोलें, ओ। 4 सेकंड में होठ बंद करते हुए मैं बोले इस तरह। एक बार और। अगर आप बच्चों को योग कराना चाहते हो या बच्चे योग करना चाहते हैं तो उनको शुरुआत ओम के जाप से कम 5 बार से लेकर पवित्र शब्द ओम का उच्चारण, इससे ही उनका मन शांत हो, इससे उनके हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलती है। ओम, मात्र ओम शब्द का उच्चारण करने से भी विशेष लाभ होता है। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, याद शक्ति बढ़ती है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, इससे आपका ऑरा बढ़ता है। ये बहुत लाभकारी है। बच्चे कम से कम 5 बार से शुरुआत करें और उनके पेरेंट्स 5 बार से शुरू करके आप 11 और 21 बार कर सकते हैं। मात्र आप ओम का उच्चारण घर में बैठकर सभी मेंबर एक साथ ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे भी जबरदस्त लाभ होता है। घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, इससे आपको स्वास्थ्य मिलता है, जिससे आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ओम शब्द का भी बड़ा महत्व है। ओम शब्द अपने आप में एक मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। ओम का जप करने से जीवन में दिव्यता। फिर उसके बाद मंत्रों का बड़ा लाभ है, विशेष रूप से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बच्चों को विशेष रूप से आने चाहिए, आप उन्हें कंठस्थ करवाएं। इसका बड़ा लाभ है। ऐसा नहीं कि मंत्र मात्र हिंदू बोलेंगे, ये हिंदू मुस्लिम सभी बोल सकते हैं।
मंत्र का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोलने से आपके जीवन में बहुत शुभ होने वाला है। तो आओ पहले बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेममृतात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता तू। तेरा तेज महान है फैला हुआ संसार में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान। तेरा ही ध्यान धरते हम, मांगते तेरी दया, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चल। ये प्रार्थना का मंत्र का अर्थ है। बस प्रभु से सुबह उठते हैं कि प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। प्रभु हर कण कण में तू है, हर जर्रे जर्रे में तू है। प्रभु मुझ में तू है, पूरी सृष्टि में तू है। मैं निमित्त मात्र बनकर काम कर रहा हूं, प्रभु सारे काम आप करवा रहे हो। प्रभु हर पल आप मेरे साथ हो, तो फिर मुझे दुख कैसा, फिर मुझे कष्ट कैसा, फिर मुझे निराशा नहीं हो सकती, फिर मैं जीवन में असफल नहीं हो सकता, फिर मैं जीवन में पीछे नहीं रह सकता। मैं पढ़ लिख कर फिर बड़ा इंसान बनूंगा, स्वयं का, अपने परिवार का और इस राष्ट्र का नाम रोशन करूंगा। ये मंत्रों से शक्तियां आपको मिलती है। देखो, शक्तियां मिलती हैं जन्म से, शक्तियां मिलती हैं मंत्रों से, शक्ति मिलती है आपको औषधि से। तो योग और आयुर्वेद का जो पैकेज है वो आपको शक्ति तो जीवन में मंत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये प्रार्थना से हम योग की शुरुआत करते हैं। फिर बच्चों के लिए प्राणायाम का बड़ा महत्व है। बच्चों को प्राणायाम जो रोज करवाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो टीनेज के विशेष रूप से बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। टीनेज के बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का बहुत महत्व है। तो पहला अभ्यास है भस्त्रिका। ऐसे ही बैठो, बच्चों को मिनिमम 2 मिनट करना, मिनिमम 2 मिनट। ऐसे लंबी गहरी सांस ले, श्वास को छोड़े, फिर लंबी गहरी सांस ले, श्वास को छोड़े। ऐसे बच्चे धीरे धीरे करें। नाक से श्वास को लेना है और नाक से ही बाहर छोड़ना है। नाक से श्वास को लेना है, नाक से ही छोड़ना है। मुंह बंद रखना है, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और हमेशा सीधा बैठना। सीधा, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। बच्चों, जब भी आप बैठो इसी तरह सीधे ही बैठे आप, ऐसे आगे झुक के ना बैठे। आपकी आगे झुक के बैठने से इससे आयु कम होती है, इससे आपका जो है आपको रोग बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए बच्चों को भी और बच्चों के पेरेंट्स को भी हमेशा सीधा बैठना चाहिए। और ये भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा लाभकारी है। लंबी गहरी सांस लें, श्वास को बाहर छोड़ें। जो बच्चे बड़े हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं इस तरह। ये भस्त्रिका बच्चों के लिए 2 मिनट, रोज बच्चों को 2 मिनट करना चाहिए। इससे आपके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा। इससे आपके फेफड़े स्ट्रांग बनेंगे, फेफड़े आपके लंग्स स्ट्रांग बनेंगे।
आपके जितने फेफड़े स्ट्रांग होंगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। फिर ये कोरोना वायरस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अभी बच्चों को और बड़ी उम्र के बुजुर्गों को कोरोना होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको उन्हें भस्त्रिका कराना बहुत जरूरी है। उनके लंग्स को इंटरनल एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। इंटरनल एक्सरसाइज देखो, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे ना, कहोगे मेरा कंधा दुखता है, वो कहेगा गोल घुमाओ। आप कहोगे मेरी गर्दन दुखती है, वो कहेगा गर्दन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। आपको कहो मेरी कमर दुखती है, तो वो कमर दर्द की आपको एक्सरसाइज बताएगा फिजियोथेरेपिस्ट। पर आप उसे कहो कि मेरे लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, मेरा लंग्स वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? आप उसे कहो मेरा लिवर किडनी वीक है, इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इसकी एक्सरसाइज बताओ। वो कहेगा आउट ऑफ कोर्स है, मुझे पता नहीं। तो ये योग के कोर्स में है कि आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी पड़ेगी। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतने आपके लंग्स मजबूत होंगे। तो फिर बच्चों को अक्सर ना सर्दी जुकाम होता है, एलर्जी, बच्चे पूरा दिन ऐसे करते रहते, ऐसे करते रहते, तो बच्चों की फिर नाक नहीं बहेगी, उनको सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। इसलिए बच्चों को मिनिमम 2 मिनट भस्त्रिका करवाइए। तो यह है बच्चों के लिए भस्त्रिका। तो एक दिन से आप शुरुआत कीजिए, एक प्राणायाम से शुरुआत कीजिए। भस्त्रिका की मैंने बात की, विशेष रूप से बच्चों को हमें करवाना है, उस विषय को लेकर चलो। दूसरा कौन सा अभ्यास करवाना है बच्चों को? दूसरा बच्चों को करवाना है कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? कपालभाति ऐसे किसी एक आसन में बैठे रहे। ये देखो, सुखासन में आप बैठ सकते हैं, ये सुखासन है। फिर ये सिद्धासन में बैठ सकते हैं, ये सिद्धासन है। और फिर ये पद्मासन में बैठ सकते हैं, ये पद्मासन है। बच्चे पद्मासन में बैठे तो ज़्यादा लाभकारी। बच्चे बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। बच्चों को बैठना आसान है, बच्चे शरीर को जहाँ भी घुमाते हैं वहाँ घूमता है। बस माता पिताओं को उसे करवाने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है। बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जितनी कम उम्र होती है उतना ही जो चीज़ें उन्हें बताई जाए वो जल्दी उन्हें कैचअप कर लेते हैं। तो ये बच्चे इसमें बैठ के करें, और बच्चों के माता पिता इसमें ना कर सके तो वो ऐसे सिद्धासन में बैठ के करें। तो मैंने कहा बच्चों को बैठने के लिए ध्यान मुद्रा, फिर उनको पद्मासन में बैठाने की कोशिश करें। फिर दूसरा अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति, इस तरह श्वास को बाहर छोड़िए। ये खाली पेट करना है, इतना ध्यान रखें। खाना खा लिया हो तो उसके 4 घंटे बाद करें। सुबह खाली पेट करें, सुबह उठते ही, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शाम को करते हैं, अगर आप खाना दोपहर को 12 बजे खाते हैं तो फिर 4 बजे करें। आपने खाना 1 बजे खाया है तो फिर 5 बजे करें शाम को, खाना खाने के 4 घंटे बाद। श्वास को बाहर छोड़ो। इसे देखो, पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आ जाएगी। बच्चे करते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। कपालभाति से बच्चों के लिए सबसे बड़ा लाभ है कि कपालभाति करने से ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ग्रोथ हार्मोन्स टीनेज के बच्चे से करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी हाइट बढ़ती है। बस इस तरह श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ते रहिए, इसका नाम है कपालभाति। बच्चों को कितना करना है? मिनिमम 5 मिनट। आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट करोगे तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। बच्चे जो योग करेंगे ना तो फिर उनके पूरे शरीर का विकास होगा, पूरे, फिर रस रक्त मांस अस्थि मज्जा का पूरा निर्माण होगा। फिर आपके शरीर पे फैट भी अच्छा बनेगा, आपकी फिर हड्डियां भी मजबूत होंगी, फिर आपकी हाइट भी बढ़ेगी, फिर आपकी याद शक्ति भी बढ़ेगी, फिर बच्चों को डिप्रेशन भी नहीं होगा। कपालभाति करते रहिए।
नहीं तो जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के दौरान बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कोई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों को योग से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्र ये एक बोर्ड का एग्जाम ही एक ही परीक्षा नहीं है। जीवन में तो हमें कई परीक्षाओं का सामना करना है। तो योग जब करेंगे बच्चे तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। आत्मबल ही सफलता की कुंजी है। तो कपालभाति से आपका आत्मबल बढ़ता, कपालभाति से आपका मनोबल बढ़ता, कपालभाति से आपकी हाइट बढ़ती, कपालभाति से आपकी याद शक्ति बढ़ती, कपालभाति से पेट के सारे रोग दूर होते हैं। बच्चों को कई बार भूख नहीं लगती, उनके माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती, हम इसे खिलाना चाहते हैं, ये कुछ खाता ही नहीं, तो भूख नहीं लगती। अक्सर माता पिता ये कहते रहते हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, तो उन्हें कपालभाति करवाएं, तो बच्चों को बहुत अच्छी भूख लगेगी। जितनी ज्यादा भूख लगती है ना, तब हम खाना खाते हैं तो वही शरीर को ज्यादा लगता है। तो भूख लगना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को भूख ना लगती हो या जिन बड़ों को भी भूख ना लगती हो, वो कपालभाति करते हैं। और आजकल जो शहरों के बच्चे हैं उनमें तो मोटापा भी बहुत हो रहा है। मोटे मोटे बच्चे, बच्चों में तो बिल्कुल मोटापा नहीं होना चाहिए, पर देखा है कि आपने अभी फास्ट फूड की वजह से, व्यायाम ना करने की वजह से, आज स्कूल के बच्चों, बड़े शहर के बच्चों को देखिए तो 50% बच्चों में मोटापा होता है, 50% बच्चों में। तो ये कपालभाति करने से आपका मोटापा दूर होगा। कपालभाति करे कि तो मोटापा दूर होगा। तो इसलिए ये कपालभाति का बहुत बड़ा लाभ है। तो मैंने ये बच्चों के लिए बताया है, विशेष रूप से कपालभाति करें, साथ में उनके पेरेंट्स भी करेंगे। बच्चे तभी करेंगे जब उनके माता पिता करेंगे, नहीं तो माता पिता बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा योग करो, और खुद करते नहीं। बच्चे आप क्या कहते हो उसको कम सुनते हैं, आप क्या करते हो उसको ज्यादा समझते हैं। अगर आप उठ के रोज कपालभाति करने लगोगे, आप उठ के रोज योग करने लगोगे, तो बच्चे आपको 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आपको देख के करने लगेंगे। इसलिए ये बच्चों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा मैंने कपालभाति बताया है, बहुत लाभकारी। अब पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए, ऐसे वाइब्रेट कर लीजिए। जब बैठे बैठे थक जाए तो ऐसे पैरों को खोल के ऐसे वाइब्रेट कर। बच्चों को योग के साथ साथ ना बच्चों की दिनचर्या ठीक करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता ना स्वयं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, काफी लोग, बहुत से तो पेरेंट्स भी लेट उठते हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं होते ना, मैंने देखा वो पेरेंट्स भी देर तक सोए रहते हैं, 8 9 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या ठीक करें, फिर बच्चों की दिनचर्या ठीक करें। बच्चों की दिनचर्या, पैरों की एक्सरसाइज कर लें, ऐसे पैरों की एक्सरसाइज, ऐसे ये सिंपल है, आगे दबाएं और पीछे दबाएं। तो बच्चों की दिनचर्या ठीक करना बहुत जरूरी है। बच्चों को सुबह जल्दी उठें। अक्सर ना बच्चे रात को पढ़ते हैं देर रात तक, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जो है वो रात को फिर 2-3 बजे सोते हैं और रात को सुबह फिर 9-10 बजे तक उठते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हम बच्चों की आदत, ऐसे उनकी आदत ना बनने दें। बच्चों को कहीं जल्दी सो जाए, 9-10 बजे सो जाए और सुबह 4 बजे उठे, क्योंकि सुबह 4 बजे जो है ना पढ़ने से याद आपको ज्यादा रहता है। उस टाइम आपका जो फ्रेशनेस ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो तो आपका मूड अच्छा होता है। मूड, योग से मूड भी ठीक होता है। देखा कई बार सुना है कि मेरा तो मूड ठीक नहीं है, आज मेरा तो मन नहीं कर रहा है। तो योग आपके मूड को ठीक करता है, योग आपकी याद शक्ति को बढ़ाता है। तो सुबह सुबह ये इस तरह बटरफ्लाई कर लीजिए, और फिर ये चक्की आसन भी चला लें। जो मोटे मोटे बच्चे हैं ना, वो चक्की आसन जरूर चलाएं। ये आगे जाए और ये पीछे, ये क्लॉकवाइज। ये बच्चे कम से कम, ये तो बच्चे बहुत आसान कर सकते हैं। बच्चों को एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आता है। उनको ये 10 बार
क्लॉकवाइज करवाइए 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बच्चे करेंगे तो उनके पूरे शरीर का व्यायाम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे पेट का फैट कम होगा। ये 10-10 बार कर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये चक्की आसन भी आप बच्चों को जरूर करें, जिससे उनका पेट का फैट का कम होगा और पूरे शरीर का व्यायाम होगा। सुबह सुबह ना पसीना जरूर आना चाहिए। जितना प्राणायाम महत्वपूर्ण है उतना ही व्यायाम महत्वपूर्ण है, उतना ही ज्यादा जरूरी है आसन। तो ये एक पूरा पैकेज है जो बच्चों को रोज आप करवाएं अपने घर में। बच्चों को सुबह उठाएं जल्दी, बच्चे को जल्दी सुला दें तो सुबह जल्दी उठाएं। और बच्चा अगर आपका जल्दी उठने लग गया ना, समझो आपका भाग्य जाग गया, आपके बच्चे का और आपका। बच्चा सुबह उठ के जल्दी स्नान करने लग गया तो फिर उसके जीवन में दिव्यता बढ़ने लगेगी। सूर्य उगने से पहले बच्चों को उठा दे, सूर्य उगने से पहले बच्चों को नहला दे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम सोचते हैं कब उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ता है, इसे ब्रह्म स्नान बोलते हैं। सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त में सारे काम शुभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करते हो ना, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हो तो उसके भी विशेष लाभ है। जिन्हें बहुत सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा रहता हो वो सूर्योदय से पहले स्नान करें, वो ब्रह्म स्नान करें। इस स्नान का भी बड़ा महत्व है। तो ये दूसरा है स्थित कोणासन। ये स्थित कोणासन, ये पहले धीरे कर लें, फिर इसे थोड़ा फास्ट कर लें। बच्चों को फास्ट करने में मजा आता है। बच्चों को आप जो भी एक्सरसाइज करवाओ वो फास्ट करते हैं ना, तो उन्हें फास्ट करने में मजा आता है। ये बच्चों को कम से कम 20 बार करवाया। फिर वापस बैठ जाए, थोड़ा फिर बटरफ्लाई कर लें। ये बटरफ्लाई, ये तितली आसन, ये तितली। तो ये ऐसे घुटने लगने चाहिए। बच्चों को वैसे भी तितली पकड़ने में बहुत मजा आता है। छोटे बच्चे होते ना, वैसे 7-8 साल के, वैसे 7-8 साल के बच्चों से योग करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये तितली आसन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये छोटी छोटी क्रियाएं कीजिए आप बच्चों को। मैंने कहा कि उनकी दिनचर्या ठीक कीजिए, उन्हें सुबह उठाइए और फिर उठाते हुए उन्हें स्नान करवाइए। बच्चों को एक बहुत बड़ी बैड हैबिट होती है ठंडा पानी पीने की, ठंडा पानी, और फ्रिज का पानी बहुत पीते। तो ठंडा पानी की आदत आप उनकी बदलिए, इससे आपका पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वीक होता है। ठंडा पानी पीने से बार बार गला खराब होता है। ठंडा पानी पीने से जो है आपकी हड्डियां कमजोर होती है। तो इसलिए ठंडा पानी ना पिए, बच्चों को नॉर्मल पानी दें। हल्का गर्म पानी पिए बच्चे, जो मोटे मोटे बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल पानी पिए, ठंडा पानी। तो बच्चों की दिनचर्या ठीक करने की जरूरत है। जो बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे वो बच्चे बलवान बनेंगे, वो स्वस्थ बनेंगे, उनके अंदर संस्कार पैदा होगा। जो बच्चे सुबह सुबह उठेंगे, सुबह नहा लेंगे और सुबह उठ के प्राणायाम करेंगे, वो बच्चे स्वस्थ बनेंगे, बलवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, वो ईश्वर भक्त बनेंगे, वो राष्ट्र भक्त बनेंगे। फिर वो बच्चे जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते, वो निराश नहीं हो सकते, वो जीवन में सदैव आगे रहेंगे। इसलिए ये छोटी बात है। देखो, जीवन में बड़ा काम अगर करना चाहते हो, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे जीवन में बड़ा करें, तो बड़ा परिणाम लाना चाहते हो तो उनकी छोटी छोटी आदतों को बदलिए। आप जब तक उनकी छोटी छोटी आदतों को नहीं बदलेंगे वो बड़ा परिणाम नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी आदतें, जल्दी सुला दीजिए, जल्दी उठा दीजिए, सुबह स्नान करवा दीजिए, फिर उनको अपने साथ बैठा दीजिए योग करने के लिए। जो समझदार बच्चे हैं वो खुद उठें, खुद वो करें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को प्रेरणा देते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि मम्मी पापा उठ जाओ, आप योग करो। तो ये बच्चों के लिए मैं बता रहा था दिनचर्या की बात। दिनचर्या बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए। देखो, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त, ये पूरा शरीर जो है ना हमारे सूर्य की शक्ति से चलता है। जब सूर्य पूरा दिन होता है तब हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन, खाना खाने के बाद फिर वो पूरा पाचन नहीं होता।
तो इसलिए उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय सब आपको फिक्स करना चाहिए और समय के अनुसार सारे काम करने चाहिए। अब बच्चों के लिए अनुलोम विलोम तो सबसे लाभकारी है, जबरदस्त है ये बच्चों के लिए। हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने हरिद्वार में बच्चों के ऊपर विशेष अभ्यास किया, उनको बच्चों को योग करवाया, तो उनकी बच्चों की सबकी मेमोरी शार्प हुई, सभी बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के 90% से ज़्यादा मार्क्स आए, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में प्रथम रहे, वो पढ़ाई में प्रथम रहे, वो स्पोर्ट्स में प्रथम रहे, वो संस्कार में प्रथम रहे, वो सम्मान में प्रथम रहे, वो आपके हर बात को माने, आपका आदर करे, तो आपको बच्चों को योग ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जैसे उनके दोस्त होते हैं वो वैसे बन जाते हैं। आप अपने बच्चे को योग कराओगे तो फिर योग करने वाले बच्चों की एक दोस्ती हो जाएगी, और वो दिव्य बच्चे जब साथ में मिलेंगे तो पूरा दिव्यता का वातावरण बनेगा। तो आओ, बच्चों के लिए जो सबसे जरूरी अभ्यास है, सबसे बेस्ट है, वो है अनुलोम। और राइट हैंड को ऊपर करेंगे और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नजल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ेंगे, वापस राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लिया और राइट से छोड़ा, जहां से छोड़ा है वहां से वापस लें। बिल्कुल सिंपल है। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नजल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करना है और राइट से सांस छोड़ना है, वापस राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, जहां से छोड़ा है वहीं से वापस लें। बच्चों के लिए 5 मिनट अनुलोम विलोम करना जरूरी है, 5 मिनट आप सभी करते रहेंगे, बच्चों को तो विशेष लाभ होगा। मैंने बार बार कहा है कि बच्चे तभी करेंगे जब उनके माता पिता करेंगे, उनके पेरेंट्स करेंगे, तो पेरेंट्स को भी साथ में करना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम से बच्चों की तो मेमोरी शार्प होगी, बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी, उनका मन शांत होगा, उनका धैर्य बढ़ेगा और उनका शौर्य बढ़ेगा। व्यक्ति का जितना मन शांत होता है उतना ही उसका धैर्य बढ़ता है, मन शांत होने से धैर्य बढ़ता है। जब मन शांत होता है, आपके अंदर धैर्य होता है, तो फिर आप प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं, फिर आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद ज्यादा रहता है, फिर आपकी मेमोरी शार्प होती है। और अनुलोम विलोम करने से हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में ईंडा और पिंगला नाड़ी और हमारे आज्ञा चक्र में सुषुम्ना नाड़ी, जब ईंडा और पिंगला नाड़ी में घर्षण होता है तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तो इससे हमारा बुद्धि बल बढ़ता है, इससे हमारा अनुलोम विलोम करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, आज्ञा चक्र। तो अनुलोम विलोम करते रहिए। अनुलोम विलोम करने से बच्चों की आंखों से चश्मा हट जाता है। जिन बच्चों को चश्मा है वो अनुलोम विलोम ज्यादा है, जिनकी याद शक्ति कम है, जिनके नंबर कम आते हैं, वो अनुलोम विलोम ज्यादा है। जिन बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, वो अनुलोम विलोम ज्यादा करें। बड़े बच्चे हैं तो 5 मिनट से ज्यादा भी करवाएंगे, 10 मिनट तक भी करवाएंगे। जो बच्चे बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, संयमित नहीं है जो बच्चे, उन्हें आप योग से जोड़िए तो अपने आप ही बच्चों के जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। अपने आप बच्चों की वाणी अनुशासित हो जाएगी, उनका व्यवहार अनुशासित हो जाएगा, उनकी भाषा अनुशासित हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा
अपने जीवन में महान व्यक्ति बने, वो सफल व्यक्ति बने, उसका समाज और राष्ट्र में सम्मान हो, तो मात्र शिक्षा देने से बात नहीं बनेगी। आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो शिक्षा से वो कुछ चंद रुपए तो कमा लेगा, वो कुछ चंद रुपए कमा लेगा, मगर कुछ पैसे कमा लेने से वो जीवन में सफल नहीं होगा। बहुत से लोगों को देखा है कि वो पढ़ लिख जाते हैं, मगर जीवन कैसे जीना उन्हें पता नहीं, माता पिता का सम्मान कैसे करना उनका पता नहीं। बहुत एजुकेटेड बच्चों को मैंने देखा है, जब बड़े हो जाते हैं, सफल बन जाते हैं, तो फिर माँ बाप को भूल जाते हैं, फिर अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, फिर अपने परिवार और समाज को भूल जाते हैं, फिर वो पान गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन करने लगते हैं, फिर वो चरित्रहीनता करने लगते हैं, फिर वो फास्ट फूड खाकर अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। ये सभी शिक्षित बच्चे कर रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, मगर शिक्षा के साथ संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। और योग से आप बच्चों को जोड़ दीजिए, बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे, अपने आप। बस उन्हें कहिए कि आप अनुलोम विलोम करें। तो बच्चों के लिए अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम दोनों वक्त कराइए। जब आपके एग्जाम हो तब आप ज्यादा अनुलोम विलोम। पढ़ने के लिए आप सुबह जल्दी उठिए, सुबह 4 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, सुबह 3 बजे से भी आप पढ़ सकते हैं, मगर रात को देर तक ना जागे, सुबह जल्दी उठिए। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। एग्जाम के दौरान बच्चों का तनाव बढ़ जाता है, सुबह जल्दी उठने से एकदम फ्रेशनेस आता है। तो ये अनुलोम विलोम बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। बड़े करेंगे उनका बीपी नॉर्मल होगा, पैरालिसिस पार्किंसंस की बीमारी दूर होगी, मेमोरी शार्प, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राण वायु मिलेगी, फिर कोई हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, फिर आपको पैरालिसिस पार्किंसंस की बीमारी नहीं होगी। बहुत लाभकारी है ये अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम विशेष रूप से बच्चों के लिए क्या लाभ है, बच्चों को जब लाभ बताया जाए, देखो एक तो क्रिया काम करती है और दूसरे शब्द काम करते हैं। शब्द का भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सुनते क्या। अगर आप अनुलोम विलोम करते हुए ये सुन रहे हो कि मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, मेरी याद शक्ति बढ़ रही है, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, तो फिर वैसा ही घटित होगा। वैसा जैसा आप देखते हो, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सुनते हो, फिर आपका वैसा ही आपका जीवन होगा, वैसा ही आपका जीवन। तो जब आप रोज योग करोगे और योग के साथ इन शब्दों की भी रोज सुनोगे, तो फिर आपका जीवन वैसा होने लगता है। तो आओ, बच्चों के लिए अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है ये भ्रामरी। भ्रामरी इससे क्या होता है, याद शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क की स्नायुओं का वाइब्रेट होता है। तो भ्रामरी कैसे करना है बच्चों को एक बार देख लीजिए, और फिर कम से कम 5 बार बच्चे इसे करें भ्रामरी, उन्हें बहुत लाभ होगा। पहले इंडेक्स फिंगर का पाल पे, शीश उंगली अंगूठे, आंखों पे अंगूठे से कान के दरवाजे बंद करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे,
से कम 5 बार करें। फिर आंखें बंद करके श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान। बस हमें लंबी गहरी श्वास लेते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ो। इससे मस्तिष्क की स्नायुओं का वाइब्रेशन होता है, इससे आपकी याद शक्ति बढ़ती है, मेमोरी शार्प। फिर आज्ञा चक्र में एक प्रकाश पैदा होता है। तो ये 5 बार भ्रामरी, फिर उसके बाद 5 बार उद्गीत प्राणायाम करें जो पहले आपको करवाया है। पवित्र शब्द ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण। इस तरह लंबी गहरी सांस लें। उद्गीत प्राणायाम, पवित्र शब्द ओम का उच्चारण, इसे रोज करो। जब लंबी गहरी सांस लेते हुए तुम पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करते हो तो फिर आपका मंत्र का जाप भी होता है, आपका प्राणायाम भी होता है और आपका ध्यान भी होता है। अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हो तो आप 11 बार 21 बार भी ओम शब्द का उच्चारण करके ध्यान में बैठिए तो आपका मन शांत हो। ये बड़ा लाभकारी है। तो पवित्र शब्द ओम का रोज करो। इससे बच्चे इस सबसे बड़े मंत्र ओम से जुड़े। ओम शब्द बोलने से ही आपके नाभि में वाइब्रेशन होता है, आपके हृदय में वाइब्रेशन होता है, आपके गले में वाइब्रेशन होता है, आपकी जीभा में वाइब्रेशन होता है, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। तो फिर पेट के रोग दूर होते हैं, हृदय के रोग दूर होते हैं, गले के रोग दूर होते हैं, मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। ये सिंपल सा लगता है करने में, मगर इसके लाभ बहुत ज्यादा। मात्र ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारा जीवन दिव्य बन जाता है, जीवन में दिव्यता है। पर नियमितता के साथ, श्रद्धा के साथ रोज करने की जरूरत है। मात्र एक ही शब्द आपके जीवन को बदल देगा, एक ही शब्द आपको पॉजिटिविटी से जोड़ देगा। ये डिवाइन वर्ड है, ये दिव्य शब्द है। ओम की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूरी सृष्टि ओम का ही तो गुंजन करती है। ये पेड़ पौधे ओम का ही नाद करते। आप अपने शरीर को देखिए तो आपकी पूरी आकृति ओम से ही बनी हुई है। अपने मस्तिष्क को देखिए तो ओम की आकृति, अपने हृदय को देखिए तो ओम की आकृति। ओम शब्द का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। रोज आप एक एक प्राणायाम के ऊपर समय लगाइए, एक एक प्राणायाम। मात्र ओम शब्द के उच्चारण पे ही आप पूरा फोकस करेंगे तो लगेगा कि एक ही अभ्यास में इतनी शक्ति है, एक ही अभ्यास से इतनी दिव्यता आने लगती है। फिर करते हैं ध्यान, इसे बोलते हैं प्रणव प्राणायाम ध्यान। अक्सर ये कहा जाता है मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं नौजवान हूं, मुझे ध्यान करने की क्या जरूरत है। ध्यान तो बूढ़े व्यक्तियों को करना है। ध्यान तो तब करना चाहिए जब जीवन समाप्त होने वाला है।
ये न जाने ये गलत धारणा कैसे बन गई, ये शब्द कहां से आ गए कि ध्यान तो बुढ़ापे में करना चाहिए। ध्यान बुढ़ापे में नहीं, ध्यान तो बचपन में करना चाहिए, क्योंकि ध्यान हमें सफलता की ओर ले जाता है, ध्यान हमें सक्सेस की ओर ले जाता है, ध्यान हमें सुख और आनंद की ओर ले जाता है। तो सुख, आनंद, सफलता की शुरुआत तो बचपन से होती है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बचपन से ही करनी है। तो इसलिए विद्यार्थियों को ध्यान करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान करना, कि वो आंखें बंद करके इसी ध्यान मुद्रा में 2 मिनट बैठे और मात्र अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें। हर श्वास के साथ अंदर जाए, हर श्वास के साथ बाहर आए। एक भी श्वास ध्यान के बगैर अंदर ना जाए, एक भी श्वास ध्यान के बगैर बाहर। अगर बच्चे ध्यान करने लगेंगे तो फिर माता पिता को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा हर काम ध्यान से कर। नहीं तो हमें बच्चों को रोज बोलना पड़ता है कि ध्यान से स्कूटर चलाना, ध्यान से चलना, ध्यान से एग्जाम देना। तो फिर उसके जीवन में जब ये ध्यान घटित होगा तो फिर सब कुछ शुभ होगा। नहीं तो बच्चे फिर कई बार 2 व्हीलर चलाते हैं तो बहुत स्पीड से चलाते हैं। ध्यान करने वाला बच्चा फिर अनुशासनहीनता नहीं कर सकता, फिर वो चरित्रहीनता नहीं कर सकता, फिर वो माता पिता का अपमान नहीं कर सकता, फिर वो गुरुजनों का अपमान नहीं कर सकता, फिर वो पान गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट शराब का नशा नहीं कर सकता, फिर वो बच्चे बहुत क्रोधी नहीं होते, फिर वो रोज बाहर लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप का अपमान नहीं करवाते। तो जीवन में दिव्यता आती है योग से। आओ लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाइए और ये गर्म गर्म ऊर्जा अपनी आंखों से लगाते हुए अपनी आंखों को और पैर को खोल लीजिए। का सत्र जो था हमारा विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, गुजरात राज्य सरकार द्वारा गुजरात राज्य योग बोर्ड की गठन हुआ और आने वाले समय में ये योग एक विषय के रूप में भी आए, ऐसा गुजरात राज्य योग बोर्ड का प्रयास होगा। और हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, वो एक योगी व्यक्ति है, आध्यात्मिक, कि योग बच्चों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, हमारे सारे विद्यार्थी योगी बने। वो भी चाहते हैं कि बच्चे योग से जुड़े। तो गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से हम प्रयास करें कि आने वाले समय में बच्चों के लिए एक कंपलसरी योग का सब्जेक्ट हो जाए और बच्चे शुरू से ही योग करने लगे। तो योग आप शुरू करवा दीजिए। मैंने कहा कि बच्चों की दिनचर्या ठीक कीजिए, फिर थोड़ा बच्चों का आहार ठीक करने की जरूरत है। आहार की बात बताते हुए मैं बच्चों को हाइट बढ़ाने की कुछ आसन बताऊंगा। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्या खाते हो जीवन में आपका बहुत बड़ा महत्व है। योग, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान का तो अपने आप में बहुत महत्व है। इससे आपका शरीर बल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, आपका आत्म बल बढ़ेगा, आपका शरीर अनुशासित होगा, आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। मगर आप क्या खाते हो वो बड़ा महत्व रखता है। योग करने के बाद आप फास्ट फूड खाओगे तो फिर आप बीमार पड़ोगे, ठंडा पानी पियोगे तो आपका गला खराब होगा। माता पिता को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को ऑर्गेनिक साग सब्जियां खिलाएं, अनाज, जैविक आधारित खेती। जिन लोगों के खुद की खेत है, भूमि है, मैं चाहूंगा कि वो 2-4 एकड़ में खुद अपने परिवार के लिए अनाज और साग सब्जियां बोए। वहां अपने 2-4 गाय रख लें और उसके गाय के गोबर से और गोमूत्र से छिड़काव करते हुए, गाय के गोबर का खेतों में उपयोग करते हुए आप अन्न उगाइए। नहीं तो आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी को कैंसर से बचा नहीं पाएंगे, कैंसर से बचा नहीं पाएंगे। कैंसर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। मेरे पर रोज 2-4 लोगों का फोन आता है, 2-4 लोगों को रोज कि शिशपाल जी मुझे पेट का कैंसर हो गया, मुझे गले का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया।
माताओं बहनों का ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कैंसर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। बस उसके दो ही कारण हैं कि लोग योग नहीं करते, कैंसर होने का कारण कि योग नहीं करते, दूसरा जो है ये जहरीले खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं लोग। ये फास्ट फूड, यूरिया और दवाएं इतनी डालते हैं कि वो धीमा जहर हमारे अंदर जा रहा है। तो समाज में एक नई चेतना पैदा करने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, तो आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो भी किसान ऑर्गेनिक ये फूड का उत्पादन करता है, थोड़ा उसकी लागत बढ़ जाती है, पर धीरे धीरे फिर उत्पादन भी ज़्यादा होने लगता है। तो आप अपने बच्चों के लिए वहाँ से दूधी मंगवाइए जो ऑर्गेनिक हो, जो गाय का गोबर डाल के उगाई गई हो, गौमूत्र का जिसके ऊपर छिड़काव किया गया हो, पेस्टिसाइड जिसपे ना डाला। ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने शुरुआत कर दी। अब ऐसे किसानों से हम बातचीत करके हम गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से ऐसे लिस्ट भी निकालेंगे कि इस जिले में ये किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए। उनको बाजार मिले उस तरह का प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। पर मैं बच्चों को हर की बात कहूँगा कि बच्चे दूधी आपको ज़्यादा खानी चाहिए। दूधी जैसे लंबी होती है ना, लौकी, दूधी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, तो वो आपको लंबा लंबा बनना है तो आपको लंबी लौकी और दूधी खानी पड़ेगी। आलू कम खाइए, आलू खाने से गोल मटोल हो जाता है। अब जो है ना ये जो बच्चे खाते हैं ना, वो पैकेट में आता हवा भरी होती है, क्या बोलते हैं उसे, आलू के चिप्स वगैरह, वो नहीं खाने चाहिए। जब चिप्स को डीप फ्राई करते हैं ना तो उससे कैंसर पैदा होता है, कैंसर पैदा होता है। तो कोल्ड ड्रिंक ना पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बच्चों को। उन्हें ये चिप्स वगैरह की आदत आप छुड़वा दीजिए। बच्चों को फास्ट फूड उनका बंद करवा दीजिए। अभी लॉकडाउन के दरमियान तो फास्ट फूड बंद है, फास्ट फूड की सारी दुकानें बंद हैं, तो अभी लोग कम बीमार हो रहे हैं, बीमारियां कम हैं, ये आप जज कर रहे हो। तो इसलिए फास्ट फूड से अपने बच्चों को बचाइए, कोल्ड ड्रिंक से बचाइए। बहुत से माता पिता कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ना समझिए उसमें जहर डाला हुआ। 1 रुपए के पानी में 2 रुपए का जहर डाल के आपको 20-25 रुपए में बेचते हैं ये विदेशी कंपनियां। तो उसके लिए क्या पिए, आप दूध पिए, आप लस्सी पिए, आप नींबू का पानी पिए, आप फ्रूट ज़्यादा खाइए, आप जूस ज़्यादा पीजिए। तो आहार के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। बच्चों को जो है आप अंकुरित अन्न खिलाइए, उनको सुबह रात को भिगो दीजिए। चना है, मेथी है, मूंग है, इसको आप भिगो दीजिए, सुबह अंकुरित अन्न खिलाइए, आप स्वयं भी खाइए। बच्चों को जो आप सलाद ज़्यादा खिलाइए, सलाद, फ्रूट ज़्यादा खिलाइए बच्चों को। तो फास्ट फूड से उन्हें बचाइए। तो आहार के ऊपर विशेष हमें ध्यान रखना है। अब मैं बच्चों को 1-2 आसन हाइट के बढ़ाने के बता देता हूँ कि अभी समय हुआ है, फिर कर लेंगे। बच्चों को हाइट बढ़ाने का लिए मैंने कहा है कपालभाति करें, इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी, कपालभाति। और फिर एक खड़े होकर ये अभ्यास करें, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। दोनों हाथों की उंगली को लॉक करके सिर पर रख लें, लंबी गहरी सांस लेते हुए ये ताड़ासन करें, ताड़ासन। और इसमें थोड़ी देर रुके, ऊपर थोड़ी देर रुके और फिर वापस, फिर आप ऊपर रुके और ये ऐसा ये 3 बार करवा दीजिए आप बच्चों, 3 बार। ये बच्चे कम से कम 3 बार से लेकर ये 10 बार तक रोज करें, 10 बार तक। इससे फिर बच्चों की हाइट बढ़ेगी। टीनेज के बच्चे इनसे आप जरूर करवाइए, इससे हाइट बढ़ेगी। बड़े व्यक्ति करेंगे तो उनके कमर दर्द दूर होगा, हाथों से चिपका हुआ मल छूटता है। तो थोड़ा सा बच्चों को आप व्यायाम भी करवाइए, एक्सरसाइज भी करवाइए। यूँ तो जॉगिंग के 12 अभ्यास करने चाहिए, और व्यायाम का एक अभ्यास बता देता हूँ, वो आप बच्चों को जरूर कराइए। पीटी वैसे स्कूल में कराते हैं, आप भी मेरे साथ कर लीजिए। ये अभ्यास ये बच्चों से आप ये 10 बार करवाइए। 10 बार से लेकर बच्चों को 100 बार तक ले जाइए। बच्चे तो इसे 100 बार तक कर सकते हैं। आप अभी ये रोज कर रहे हैं तो आप ये अभ्यास सिंपल, एक मैंने आसन बताया और एक व्यायाम बताया बच्चों को, उनको धीरे धीरे आप जोड़िए, धीरे धीरे। और फिर एक लेट कर एक आसन बता देता हूँ, सर्वांग आसन। ये बहुत लाभकारी है, बच्चों की इससे हाइट बढ़ती है।
बच्चों के लिए इससे मेमोरी शार्प होती है, तेज शक्ति, और बड़े करते हैं तो उनका हेयर फॉल में लाभ होता है, थायराइड की बीमारियां ठीक होती हैं, पेट ठीक होता है, आंखें ठीक होती हैं, गले के लिए, आंखों के लिए, हेयर फॉल के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए और पेट के लिए ये बहुत लाभकारी है। बच्चे करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी, एडिशनल बेनिफिट होगा, बाकी सारे लाभ सभी को होंगे। तो किस तरह करना है, ये सर्वांगासन, ऐसे लेट जाइए और दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए और ये फिर आप सर्वांगासन के बाद ये हलासन भी कर सकते हैं। हलासन, ये सर्वांगासन आप कम से कम 1 मिनट करवाइए बच्चों को, 1 मिनट। फिर उसके बाद हलासन कर सकते हैं, ऐसे दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, ऐसे, और दोनों पैरों को पीछे ले दीजिए। वापस विश्राम। अब शवासन में थोड़ा विश्राम करो, विश्राम, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। कल आपको राधेश्याम भाई ने योग निद्रासन करवाया था। योग निद्रासन का भी बड़ा महत्व है। नीचे जमीन पर लेटकर व्यायाम प्राणायाम करने के बाद अब रोज करें योग निद्रासन। अपने पैरों की अंगुलियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने हाथों की अंगुलियों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी आंखों की पलकों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। मन में यही विचार कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की गोद में हूं, समस्त देवी शक्तियां मुझे आशीष दे रही। रिलैक्स। बस श्वासों के ऊपर ध्यान पूरी तरह। इसी तरह जब आप योग निद्रासन करें तो आप अपने मोबाइल से ओम शब्द, ओम मंत्र को लगा लें या गायत्री मंत्र को लगा लें, तो फिर आप इस तरह योग निद्रासन करें। और YouTube पर अलग अलग योग निद्रासन के अलग अलग, सब गुरुओं के अलग अलग योग गुरुओं के वीडियो भी हैं। उसके साथ भी आपको जब दिन में जब जरूरत है तब आप योग निद्रासन करें। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। तो ये योग निद्रासन का बड़ा महत्व है। तो आज मैंने ये बच्चों के बारे में विशेष रूप से बात की। कल से ये हमारा फेसबुक पर कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको जो लोग झूम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि झूम पर हमारा आज का ही अंतिम दिवस है। झूम पे कल से ये सेशन शुरू नहीं होगा, ये फेसबुक पे ही होगा। जो लोग मेरी फेसबुक से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। वो योग सेवक शीशपाल, अब योग लिखोगे YOG, योग सेवक SEVAK, योग सेवक शीशपाल SHEESHPAL, योग सेवक शीशपाल लिखेंगे तो आप मेरे से जुड़ जाएंगे। और आप मुझे जो है लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि योग समिति के माध्यम से हम आपको पूरी जीवन भर योग से जुड़े रखने का प्रयत्न करेंगे।
फिर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए। तो फेसबुक पे आप लिखते रहिए, हम उसी तरह अलग अलग सेशन रोज चलाएंगे, अलग अलग सेशन रोज चलाएंगे। इसमें एक दिन आपको आधे घंटे का ध्यान करवाएंगे, एक दिन आधे घंटे के योग निद्रा करवाएंगे। तो थोड़ा अब बिल्कुल हम जो है एकदम स्लो चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, और एक एक प्राणायाम के ऊपर गहराई के साथ चलेंगे। पूरा उसका नॉलेज, उसका पूरा मेथड, उसका तरीका, एक एक अभ्यास को ठीक ढंग से कैसे करें, एक एक अभ्यास में के ऊपर आप उसके मैं कैसे एक्सपर्ट हूँ उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैंने जैसे कहा कि आपको जो लोग झूम से जुड़े हुए हैं वहाँ उनको एक मैसेज भी दिया हुआ है फेसबुक का। तो कल से यही टाइम 7 से 8 बजे तक रहेगा। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे किशोर